बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स इन रियल लाइफ और इसमें आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 175,000 in his account. He wrote one check of Rs 45,790 and another check 112,921. What is his current balance? वो कह रहा है कि स्टार्ट में कासिम के अकाउंट में 1,75,000 रुपये थे। उसने एक चेक लिखा और 45,790 विड्रॉ किए। फिर दूसरा चेक लिखा और 1,12,921 विड्रॉ किए। यानी टोटल पैसे ये थे, उसमें से ये कासिम ने खर्च किए, फिर ये खर्च किए। कह रहा है आप बताएं कि उसके अकाउंट में बाकी कितना बैलेंस बचा। सो उसने जो टोटल अमाउंट रखी थी वो थी टोटल अमाउंट जो उसने रखी थी वो इक्वल थी 175,000 के। जो चेक वन उसने जो साइन किया वो था 45,790 और जो चेक 2 उसने साइन किया वो था 1,12921। यानी टोटल उसके पास ये अमाउंट थी, उसने ये खर्च की फिर ये खर्च की। अब वो पूछ रहा है आपसे कि बताएं उसका बैलेंस कितना रहा, बैलेंस कितना है उसके पास, वो आपने फाइंड आउट करना है। देखें 1,75,000 टोटल थे, ये दो अमाउंट्स उसने उसमें से खर्च की। आप इन दो को ऐड कर लें, जो उसने खर्च की वो ऐड करें, ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो टोटल अमाउंट उसने जो एक्सपेंस की वो होगी चेक 1 प्लस चेक 2 विच इज़ इक्वल टू 45790 प्लस 112,921। आप इन दोनों अमाउंट्स को जब ऐड करेंगे तो इनका आंसर आएगा 158,711। तो ये अमाउंट 1,58,711 रुपये उसने खर्च किए। यानी टोटल उसके पास 1,75,000 थे, 1,58,711 उसने खर्च कर लिए। रिमेनिंग बैलेंस आप उसका किस तरह फाइंड आउट करेंगे? रिमेनिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, जो ओरिजिनल अमाउंट थी 175,000 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें 158,711 को। तो इसका आपके पास आंसर आएगा 16,289। सो टोटल अमाउंट उसके पास थी 175,000। ये दो अमाउंट्स उसने खर्च की, इन दो को आपने ऐड किया तो आपके पास टोटल जो खर्च हुई अमाउंट है वो आ गई। उसको आपने ओरिजिनल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट किया तो उसका जो करंट बैलेंस है या रिमेनिंग बैलेंस है वो आपके पास आ गया 16,289। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर। वाजिद ने 283.4 किलोमीटर अपनी कार को चलाया 16.2 लीटर पेट्रोल में। ही सेज डेट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कह रहा है कि उसने 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर ट्रेवल किया। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल? क्या उसका आंसर रीज़नेबल है, क्या वो ठीक कह रहा है? सो आपने कैलकुलेट करके बताना है क्या वाकई 16.2 लीटर में वाजिद ने 283.4 किलोमीटर अपनी कार को ड्राइव किया, राइट। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले डेटा लिख लेना है। टोटल किलोमीटर जो है, टोटल डिस्टेंस आपने लिखना है। टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया वो इक्वल होगा 283.4 किलोमीटर। और टोटल पेट्रोल कितना है, टोटल पेट्रोल जो उसने एक्सपेंस किया वो है 16.2 लीटर। और उसका क्लेम क्या है, क्लेम आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं, क्लेम है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। ओके जी, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आप क्या निकालें, एफिशिएंसी निकाल दें जो आपके पास है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है या एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जो है वो निकालनी है आपने। सो आपने सिंपली एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी इक्वल होगी, देखें टोटल उसने 283 किलोमीटर कवर किए और 16.2 लीटर्स में, 283.4 किलोमीटर 16.2 लीटर्स पे। आप टोटल डिस्टेंस को टोटल कंजम्पशन पे जब डिवाइड कर लेंगे, फ्यूल कंजम्पशन पे, तो पर लीटर में कितने किलोमीटर वो चला
वो कह रहा है कि 1.75 चला, लेकिन आप जब 283.4 को डिवाइड करेंगे 16.2 तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 283.4 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 16.2 लीटर्स। तो आपने क्या करना है, 283.4 किलोमीटर को 16.2 लीटर्स पे डिवाइड करना है। तो जब आप इसको अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो 17.5 किलोमीटर पर लीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब उसका क्लेम है 1.75, हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है वो एक्चुअल आ रही है 17.5। सो वाजिद क्लेम इज़ नॉट रीजनेबल, वो रीज़नेबल नहीं है। ठीक है, उसने उसकी मिसकंसेप्शन है या उसकी मिस कैलकुलेशन है। एक्चुअली उसने 17.5 किलोमीटर पर लीटर में ट्रेवल करा। सो यहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि उसका क्लेम रीजनेबल नहीं है। एक्चुअली उसने 17.5 किलोमीटर पर लीटर ट्रेवल करा, उसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है या उसकी मिसकंसेप्शन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमा बाट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, यार्ड लेंथ का यूनिट होता है, उसने 3.2 गज़ या यार्ड कपड़ा लिया फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ RS 139.2, यानी 139.2 डॉलर्स दिए, रुपीज़ दिए, जो भी दिए उसने, करेंसी दी 139.2 रुपीज़, और 3.2 यार्ड उसने फैब्रिक ख़रीदा। हाउ मच, सॉरी यहाँ पे हाउ होना चाहिए, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। अच्छा, सलमा ने पर यार्ड फैब्रिक की कितनी कॉस्ट पे की। सो 3.2 यार्ड उसने ख़रीदा, 139.2 रुपीज़ दिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखें, आपने अगर 3 सेब ख़रीद लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 एप्पल आपने ख़रीद लिए, तो उसके लिए आपने 30 रुपीज़ दिए, तो एक एप्पल कितने का आया, आप ऑब्वियसली कहोगे 10 रुपये का आया। सो आप एक्चुअली में जब आप मैथ्स में कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी पे आप डिवाइड कर देते हैं, तब आपको यूनिट क्वांटिटी की प्राइस मिलती है। यानी टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल जो आपने परचेजिंग की है, तब आपको जो यूनिट ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे यूनिट ऑब्जेक्ट है सेब, वहाँ पे यूनिट ऑब्जेक्ट लेंथ होगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले डेटा लिख देना है। डेटा आपके पास क्या है, डेटा यह है जो जो यार्ड उसने ख़रीदे, मतलब जो जो फैब्रिक उसने ख़रीदा, फैब्रिक क्वांटिटी कितनी है या लेंथ कितनी है उसकी, 3.2 यार्ड, और जो अमाउंट उसने पे की, अमाउंट या प्राइस जो है उसकी, अमाउंट या प्राइस जो उसने पे की सलमा ने, वो थी 139.2 रुपीज़ कर दें, जो भी करते हैं। सो पर आपने फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है आपने कि कास्ट पर यार्ड आपने फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आपने क्या करना है, सिंपली कास्ट पर यार्ड इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट जो उसने पे की 139.2 डिवाइडेड बाय टोटल यार्ड जो उसने ख़रीद लिए 3.2। इसका आपके पास जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 43.5 रुपीज़ या डॉलर जो भी है पर यार्ड उसने पे करे, राइट। बात समझ आ गई। सलमा ने 3.2 यार्ड फैब्रिक ख़रीदा, कपड़ा ख़रीदा जाके, 139.2 रुपये उसने दे दिए, तो फैब्रिक टोटल उसने 3.2 यार्ड ख़रीदा, 139.2 रुपीज़ दिए, 139.2 रुपीज़ यानी टोटल अमाउंट को आपने टोटल यार्ड जो टोटल उसने परचेजिंग की उस पर डिवाइड किया, तो यूनिट यार्ड की यानी एक यार्ड की प्राइस बनी 43.5 रुपीज़, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना जो है वो एक घंटे में 3.5 किलोमीटर वॉक कर लेती है। शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डेड शी वॉक। उसकी स्पीड कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर वो वॉक कर रही है, 12 घंटे वो वॉक करती रही। अब आपने बताना है 12 घंटों के बाद उसने कितने दूर तक वॉक कर लिया होगा। तो डेटा लिख देते हैं, आपके पास है स्पीड, मोमिना की स्पीड कितनी है, स्पीड इज़ इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम उसने टोटल कितना लिया, टाइम आपके पास है, जो टोटल टाइम है वो है 12 आवर्स है। अब देखें, एक घंटे में 3.5 किलोमीटर, 2 घंटों में कितनी वॉक होगी,
7 किलोमीटर यानी 3.5 का डबल हो जाएगा, 3 घंटों में ट्रिपल हो जाएगी वॉक, राइट। 1 घंटे में 3.5, 1 आवर है तो 3.5 किलोमीटर, 2 आवर होगी तो डबल हो जाएगी, 3.5 का डबल हो जाएगी, 3 आवर हैं तो 3.5 का ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 1 आवर में 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 आवर में कितना जाएंगे आप, 10 आवर। तो ये कैसे आया, ये आपने ऐसे किया कि जो आपकी यूनिट वॉक है यानी जो स्पीड आपकी 1 किलोमीटर, उसको आपने टोटल टाइम जो आपके पास थे 10 आवर उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो वॉक आ गई वो होगी 10 किलोमीटर। टोटल जो वॉक आपने की वो होगी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर थी, आवर आवर से कैंसिल, तो 1 10 तो 10 किलोमीटर आपने टोटल ट्रेवल की। सो आपके पास अगर यूनिट क्वांटिटी दी हो, यूनिट रेट दिया हो, यानी यूनिट टाइम में कितनी वॉक कर सकते हैं, कोई कर सकता ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, तो टोटल टाइम दिया हो तो टोटल टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर दें। सो जो टोटल उसकी वॉक है वो आपने फाइंड आउट करनी है, टोटल वॉक इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो टोटल उसकी वॉक है या डिस्टेंस भी आप उसको बोल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू जो उसकी स्पीड है ना पर आवर, जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से, राइट। तो फिज़िक्स में ये एक फार्मूला भी बन जाता है, एस इज इक्वल टू वी टी। अभी तक अगर आप फिज़िक्स में आगे बढ़े हैं, ये वाला फार्मूला पढ़ा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पे वेलोसिटी उसकी या स्पीड क्या है 3.5 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम उसका है 12 आवर। तो यहाँ पे इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखें आवर आवर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आवर डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आवर जो है वो न्यूमरेटर में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और जब आप 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आंसर आएगा 42 किलोमीटर। सो राइट, 1 घंटे में उसकी वो कितने वॉक कर लेती है 3.5 किलोमीटर, 12 घंटों में वो कितनी वॉक करेगी 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 किलोमीटर उसने 12 घंटे में टोटल वॉक की। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक क्लब था, कुछ लोग थे, वो 7 दिन की ट्रिप पे चले गए हाइकिंग करने। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 माइल्स एंड 7.5 माइल्स। कह रहा है हर रोज़ या तो वो 5 शहर या 5 माइल्स या उससे ज़्यादा हाइक करते थे, या फिर 7.5 माइल्स या उससे कम हाइक करते थे, यानी उनकी रेंज ऑफ हाइकिंग पर डे थी 5.5 माइल्स and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked। तो कौन सी स्टेटमेंट रीज़नेबल है उस क्लब की हाइकिंग को लेके, लेस देन 35 माइल्स, क्या उन्होंने 7 दिन में, पूरे 7 दिन में 35 माइल से कम हाइक किया, क्या उन्होंने 35 और 55 माइल्स के दरमियान हाइक किया, क्या उन्होंने एग्जैक्टली 55 माइल्स हाइक किया, क्या उन्होंने 55 माइल से ज़्यादा हाइक किया। ये 4 स्टेटमेंट में से एक को आपने रीज़नेबल बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखें, हमने उनकी रेंज मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। हमें तो नहीं पता कि 7 दिन में उन्होंने कितना हाइक किया होगा, लेकिन हम रेंज बता सकते हैं। देखें, पर डे वो कम से कम 5.5 माइल्स हाइक करते थे, क्या पता उन्होंने पहले दिन 5 शहर या 5 माइल हाइक किया हो, और सेकंड डे में उन्होंने 7.5 किया हो, थर्ड डे में उन्होंने इनके बीच में जो मिड में यानी 6 माइल्स उस उन्होंने हाइक किया हो। सो हमें उसका एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमें एक रेंज दी हुई है। सो आपने 2 चीज़ें यहाँ पे करनी है। पहले आपने मिनिमम उनकी जो मिनिमम है, आप जो आपने फर्स्ट थिंग जो फाइंड आउट करनी है वो ये है कि आपने मिनिमम हाइक फाइंड आउट करनी है। मिनिमम हाइक उनकी क्या हो सकती है, मिनिमम हाइक हो सकती है उनकी 5.5 माइल्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 7 डे उन्होंने लिए। टोटल हाइक उन्होंने कितनी की 7 दिन। तो जब आप 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर आएगा 38.5 माइल्स, राइट। और जो दूसरी उनके पास मैक्सिमम हाइक है, मैक्सिमम हाइक जो वो कर सकते थे
वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है 7.5 माइल्स, 7.5 माइल्स मल्टीप्लाई बाय 7 डेज बराबर है। ठीक है, तो ये उनकी हो जाएगी मैक्सिमम। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7, आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 52.5 माइल्स, 52.5 माइल्स। सो देखें, अगर हम मिनिमम हाइक उनकी लें पर डे 5.5, उसको 7 दिन से मल्टीप्लाई करें तो मिनिमम टोटल हाइक उनकी आ जाएगी। मतलब दिन उन्होंने 7 ही लिए, 7.5 मैक्सिमम उनकी पर डे हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो 52.5 माइल्स आएगी। सो डेट मीन कि उनकी हाइक जो है 38.5 और 52.5 के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट कर सकती है। सो इसको अभी आप कंपेयर करें ऊपर चारों ऑप्शन से, लेस देन 35 माइल्स, भाई 35 उनकी रेंज में आ ही नहीं रहा। सो 35 इज़ नॉट अ रीजनेबल आंसर। बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, 35 जो है और 55 वो इस तरह से कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पे 38.5, इस रेंज जो आपके पास है 35 और 55, 38.5 भी इसी रेंज के अंदर आ रहा है और 52.5 भी इसी रेंज के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो हाइक है वो 35 से 55 के दरमियान में कहीं होगी, यानी उन्होंने 40, 45, 48, 49। सो आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है ये रीज़नेबल है। अब थर्ड क्यों रीज़नेबल नहीं है, इक्वली 55 माइल्स। सो उनकी मैक्सिमम हाइक जो है वो बन रही है, पॉसिबल हाइक जो है वो 52.5 माइल्स है और 55 इसकी रेंज से आउट है। मोर देन 55 माइल्स तो और ही ज़्यादा आउट है, इक्वल टू 55 भी आउट है और मोर देन 55 तो बहुत ही ज़्यादा आउट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स RS 1.85 पर बैलून, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर बैलून्स। कह रहा है कि एक क्लास में पार्टी थी, उस पार्टी में गुब्बारे चाहिए थे और स्टूडेंट काउंसिल ने टोटल 42 बैलून्स परचेज़ किए और हर एक बैलून की उन्होंने प्राइस पे की 1.85। सो आपने बताना है टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी पे की। देखें, एक बैलून अगर 1.85 के, 42 कितने के होंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85 कर देंगे ना, बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे पहले आप डेटा इसका लिखें, क्वेश्चन का डेटा क्या कह रहा है कि टोटल बैलून कितने हैं, टोटल बैलून इज इक्वल टू 42, प्राइस पर बैलून, प्राइस पर बैलून, एक बैलून की प्राइस कितनी है 1.85, राइट। तो टोटल 42 बैलून है, एक बैलून की प्राइस कितनी है 1.85। सो टोटल प्राइस उन्होंने, जो टोटल प्राइस जो स्टूडेंट काउंसिल पे करेगा वो इक्वल होगी 42 बैलून एंड टू वन बैलून की प्राइस 1.85। तो इन दो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 77.70 रुपीज़। तो टोटल उन्होंने 77.70 रुपीज़ पे किए। मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लास पार्टी थी, स्टूडेंट्स ने 42 बैलन परचेज़ किए, 1.5 रुपये उन्होंने दिए पर बैलन के। टोटल प्राइस आप फाइंड आउट करें, टोटल बैलन उन्होंने 42 परचेज़ किए, पर बैलन प्राइस है 1.85, टोटल प्राइस आपने निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी बैलन नंबर ऑफ़ बैलेंस को पर बैलन की प्राइस में के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 77.70 रुपीज़ उन्होंने पे करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। स्टूडेंट्स ने क्या किया, 4 यार्ड लंबा बैनर बनवा दिया। दे पेड 3.75 पर यार्ड, हर यार्ड का उन्होंने 3.75 रुपीज़ पे किए। फॉर द फैब्रिक एंड RS9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पेरीमीटर। 10 यार्ड के पेरीमीटर में उन्होंने बॉर्डर लगवाया और उसके लिए 9 रुपये पे किए। वट मतलब पर मीटर 9 रुपये पे किया। वट वाज द वेड्थ ऑफ द बैनर। अब देखिए यहाँ पे वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे प्राइसेस बता रहे हैं, ठीक है, 3.75 और 9, इनका यूज़ नहीं होगा कैलकुलेशन के अंदर। वो आपको कह रहा है कि बैनर की लेंथ है 4 यार्ड, ठीक है, और आपको कह रहा है वेड्थ आप फाइंड आउट करें और पेरीमीटर आपको दे रहा है, तो आपने 4 यार्ड यहाँ से उठाना है, 10 यार्ड उठाना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, डेटा यहाँ पे लिखते हैं। डेटा ये कह रहा है कि लेंथ जो है बैनर की, उसको एल से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि है 4 यार्ड, राइट। पेरीमीटर उसका कितना है, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 10 यार्ड है।
राइट। और आपने उसकी विड्थ जिसको हम डब्ल्यू से डेजिग्नेट कर देते हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक फार्मूला आपने अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है कि पेरीमीटर जो होता है ना, अब पेरीमीटर की लेट से ये आपके पास बैनर है, बैनर की ये आपके पास लेंथ, ये विड्थ है, तो ये जो पूरा बॉर्डर होता है ना इसको पेरीमीटर बोलते हैं, राइट। तो ये जो वाइट बोर्ड है ना इसका पूरा जो बॉर्डर है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ द वाइट बोर्ड। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप बैनर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करें, घूम के पूरा आ जाएं वापस ए तक, जितनी लेंथ बनेगी वो क्या होगी, पेरीमीटर। ठीक है। अब पेरीमीटर का फार्मूला यहाँ पे होगा 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये कैसे होगा यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे देखें एक विड्थ यहाँ पे इस साइड पे, एक विड्थ ये है पूरे पेरीमीटर में जो शामिल है, तो दो विड्थ्स हैं, तो 2 विड्थ, इसीलिए हमने 2 लिखा। इसी तरह एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, दोनों सेम होंगी ना, रेक्टेंगुलर में अपोजिट लेंथ सेम होती हैं, तो 2 L+W, इस तरह से ये आपके पास फार्मूला बन जाता है। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। वैल्यूज़ पुट करें, पेरीमीटर आपको गिवन है 10 यार्ड, तो 10 यार्ड, 2 लेंथ आपके पास है 4 यार्ड, प्लस विड्थ आपने फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यह हो जाएगा आपके पास 10 यार्ड इज इक्वल टू 10 यार्ड डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, इसको इधर डिवाइड कर लें 2 को लाके, इज इक्वल टू 4 यार्ड प्लस डब्ल्यू, तो 2 ये 5 आ जाएगा, 5 यार्ड इज इक्वल टू 4 यार्ड प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से विड्थ इक्वल हो जाएगी, देखिए 5 यार्ड अपनी जगह, 4 यार्ड इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4 यार्ड, राइट। तो आपके पास जो आ जाएगी इसकी विड्थ, डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 - 4 कितना होता है, 5 - 4 होता है 1। सो 1 यार्ड उसकी विड्थ आ जाएगी जो बैनर वो बनाएंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली वो जो प्राइसेस बता रहे हैं ना, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रहे हैं। एक्चुअल में आपको 4 यार्ड की लेंथ यहाँ से उठानी है और पेरीमीटर उठाना है। पेरीमीटर का फार्मूला आपको समझ आ जाना चाहिए, अभी मैंने आपको डायग्राम बना के भी समझा दिया, तो ये फार्मूला लगाएं, आगे बहुत सिंपल क्लास 6 5th की कैलकुलेशंस हैं वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट RS 20 लाख, 20 लाख के एसेट हैं किसी शू फैक्ट्री के, ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल, जिसमें से 3/5 पार्ट जो है वो कैपिटल है, एंड रेस्ट इज़ डेट, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। देखें एक फैक्ट्री के पास 20 लाख रुपए टोटल है, 20 लाख के 3/5 पार्ट जो है वो उसका कैपिटल अपना है, बाकी उसने किसी बैंक से, किसी पर्सन से डेट लिया हुआ है, यानी उसने लोन लिया हुआ है, कर्ज है उसके ऊपर, यानी कर्ज है उसके पास। सो वो कह रहा है आप उसका कैपिटल की ओरिजिनल अमाउंट फाइंड आउट करें और डेट की अमाउंट फाइंड आउट करें। देखें टोटल एसेट जो है उनके कितने हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कितने हैं, 20 लाख, ठीक है, 100,000 है उनके पास RS। ओके, डेट कितना उनका, सॉरी कैपिटल कितना है, कैपिटल उनका है 3/5 पार्ट है ओरिजिनल अमाउंट का। ओके जी, और क्या नाम है उसका, ये फाइंड आउट करना है आपने, और डेट उनके ऊपर कितना है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आप कैपिटल फाइंड आउट करें। देखें अगर आपके पास 100 रुपीज़ हो ना, आप इनका हाफ फाइंड आउट करें, हाफ ऑफ 100, तो आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ 100 फाइंड आउट करने के लिए 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ आ जाएगा 50। अगर आपके पास हो लेट से 150 है, इसका 1/3 फाइंड आउट करना है, तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कितना हो जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना, डेट इज़ 50, तो आंसर आ जाएगा 50। तो 1/3 वैसे भी 50 का 1/3 50 ही होता है, और 150 का 1/3 50 होता है, ये हम ऐसे भी बता सकते हैं। सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि 20 लाख का 3/5 हमने फाइंड आउट करना है, तो 20 लाख को 3/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो कैपिटल जो उनके पास है, ठीक है, कैपिटल इक्वल हो जाएगा 3/5 ऑफ 2,000 एंड अगेन 30। सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12,000,000, राइट। तो आपके पास आ जाएगा 12 लाख, यानी 3/5 कितना होगा, 20 लाख का 3/5 होगा 12 लाख, तो 12 लाख उसके पास कितना है, क्या है, कैपिटल है। सो टोटल अमाउंट कितनी थी, 20 लाख, 20 लाख में से 12 लाख आ गया कैपिटल।
अब 20 लाख में से 12 लाख निकाल लें तो बाकी जो बचेगा वो डेट होगा, राइट। सो डेट कितना होगा, डेट इज़ इक्वल टू जो एसेट हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल। तो एसेट में से वो क्वेश्चन में यही कह रहे हैं ना, 3/5 इज़ द कैपिटल एंड रेस्ट इज़ डेट। तो 3/5 जो है वो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। सॉरी, टोटल जो एसेट्स हैं वो हैं 20 लाख माइनस, ओके, इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 लाख, राइट। तो ये इनका डेट आ जाएगा। सो कंपनी का जो कैपिटल है वो है 12 लाख और डेट उसका कितना है, 8 लाख। मैं रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि टोटल कंपनी का एसेट है 20 लाख, 3/5 उसका कैपिटल है, बाकी डेट है। तो टोटल अमाउंट है 20 लाख, कैपिटल उसका है 3/5, डेटा आपने लिख दिया, डेट कितने हैं वो भी फाइंड आउट करना है, 3/5 पार्ट भी फाइंड आउट करना है। तो जो कैपिटल है उसका 3/5, वो टोटल अमाउंट का 3/5 बन रहा है। तो टोटल अमाउंट को 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 लाख उनका कैपिटल आ गया। और इसी तरह से डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एसेट में से कैपिटल को माइनस कर दें, बाकी जो अमाउंट बचेगी वो डेट होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड -89.2 डिग्री सेल्सियस। गुज़रे 100 साल में सबसे कम टेम्परेचर आपको जो मिला है वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टक एंटार्कटिका। एंटार्कटिका वैसे भी आपको पता है वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, जमी रहती है 12 महीने पूरे। तो वहाँ पे टेम्परेचर लोएस्ट आपको मिला -89.2 डिग्री सेल्सियस ऑन जुलाई 21, 1983। कन्वर्ट दिस इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। अब इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, इनमें रिलेशन ऊपर दिया हुआ है। डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है ना जिसमें जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर फ्रीज़ हो जाता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाके फ्रीज़ हो जाता है, केल्विन में 273 केल्विन पे जाके, सॉरी हाँ 273 केल्विन पे जाके वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो ये तीनों टेम्परेचर के स्केल हैं। इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और ये होता है 212 आई थिंक डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाके बॉयल होता है वाटर, और यहाँ पे 373 केल्विन पे जाके बॉयल होता है। तो थोड़ा सी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। तो 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर के। तो वो कह रहा है कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में हमने दिया हुआ है वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर आज तक जो रिकॉर्ड हुआ है लास्ट सेंचुरी के अंदर, उसको आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। फार्मूलाज उन्होंने दिए हुए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, 9/5 कांस्टेंट, 32 कांस्टेंट, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड की जगह ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, 273 कांस्टेंट है, जस्ट कैलकुलेशन करनी, मल्टीप्लाई बाय -89.2 प्लस 32। ओके, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप 9 को यहाँ पे देखें, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -89.2 मल्टीप्लाई होगा तो -802.8 आपके पास यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 का 5 प्लस 32 एज इट इज़। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में जाएं। अब आप क्या करें, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर लें, तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आपके पास इन फ़ारेनहाइट इक्वल है -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या है, -89.2 डिग्री -128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। सो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड की जगह -89.2 डिग्री प्लस 273। तो इनको आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो केल्विन इक्वल हो जाएगा 183.8 केल्विन, 183.8 केल्विन। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखें, इन स्टेटमेंट्स में चीज़ें थोड़ी सी घुमा फिरा के दी होती हैं आपको, आपने उसमें से डाटा अपने काम का निकालना होता है और कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा तो उसने बैनर की वेट फाइंड आउट करनी थी, उसने प्राइसेस एम ही वहाँ पे लिखी हुई थी,
जो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, आपने उनको लेके कंफ्यूज नहीं होना। तो दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस है, रिकॉर्ड किया गया। इस पूरी स्टेटमेंट से आपको -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू चाहिए, जिसको आपने कन्वर्ट करना। बाकी आपको जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने। तो ये 2 फार्मूलाज है ना कन्वर्ट करने के लिए, तो ये उन्होंने क्वेश्चन के साथ दिए हुए हैं, गिवन है, बट आप इनको याद रख लें। फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड +32। तो केल्विन में जाने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड +273। बहुत ही सिंपल फार्मूलाज हैं, ये आप याद रख लें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी पे गवर्नमेंट में कम लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पे पेनल्टी डाल दी, जुर्माना डाल दिया। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, कंपनी के पास 3 शेयर होल्डर्स हैं, फ़रा, मरियम और तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ, उनकी जो इन्वेस्टमेंट रेशो है वो है 1:2:3, यानी फ़रा की रेशो 1 होगी, मरियम की रेशो 2 और तहरीम की इन्वेस्टमेंट रेशो 3 होगी। अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ RS 4,56,868.97। फाइंड पेनल्टी पेड बाय ईच, हर एक ने कितनी पेनल्टी ऐड की। सो यहाँ पे डेटा लिख दिया हुआ है मैंने। टोटल पेनल्टी है 4,56,868, यानी 456,868.97। जो फ़रहा, मरियम और तीसरी कौन थी, तहरीम, इनकी इन्वेस्टमेंट रेशो है 1:2:3। सम ऑफ रेशो इनका कितना बन रहा है, 6। तो ये चीज़ें आपने अभी अपने माइंड में रखनी है। सो देखें, जो पेनल्टी है ना, पेनल्टी की अमाउंट वो इन तीनों पे डिवाइड होगी 1:2:3 से। सो हमने इस अमाउंट को इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इस अमाउंट के टोटल बनाने 6 पार्ट। उन 6 पार्ट पेनल्टी में से एक जाएगा फ़रा को, 2 पार्ट जाएंगे मरियम को और 3 जो बच जाएंगे वो जाएंगे तहरीम को, राइट। जिसकी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, पेनल्टी उतनी ज़्यादा, प्रॉफिट उतना ज़्यादा, राइट। लॉस प्रॉफिट उसका ज़्यादा होगा जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और जिसका कम होगा उसको कम होगी। यही बिज़नेस के असूल होते हैं। 456.868 टोटल है आपके पास। सो जो फ़रा की पेनल्टी होगी ना, मैं सिर्फ एफ से जगह काम है, सिर्फ एफ फॉर फ़रा, उसकी जो पेनल्टी होगी वो इक्वल होगी 1/6 ऑफ टोटल पेनल्टी। देखिए उसकी इन्वेस्टमेंट टोटल 6 अगर रेशो की सम बन रही है, तो टोटल 6 पार्ट बन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो उसमें से एक पार्ट फ़र्क है, तो पेनल्टी भी इसको एक ही देनी है, 1/6 ऑफ 4,568 68.97, राइट। तो ये फ़र्क की पेनल्टी यहाँ पे अभी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, या आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट इस अमाउंट को 6 पे डिवाइड कर दें। दूसरी आपके पास है मरियम। मरियम की जो पेनल्टी बन रही है वो बन रही है, देखें, 2 पार्ट आउट ऑफ 6। तो मरियम की रेशो 2 है ना, 2/6 ऑफ 4,568.97। इसी तरह से जो तहरीम है, तहरीम की इन्वेस्टमेंट सॉरी पेनल्टी बन रही है। वैसे दोनों पेनल्टीज़ आप निकाल लें, उनको ऐड करके टोटल पेनल्टी में से सब्ट्रैक्ट करें तब भी इसकी आ जाएगी, लेकिन इसी मेथड से हम कैलकुलेट कर देते हैं। 3/6 ऑफ 4,568.997। सो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो फ़रा के ऊपर जो पेनल्टी है, पेनल्टी ऑन फ़रा, सो PF फ़रा की पेनल्टी जो है वो बन रही है आपके पास 7,617,443 रुपीज़। ये फ़रा ने पे करने, मरियम ने पे करने हैं। आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप अमाउंट को 2 से और डिवाइड कर दें 6 पे। ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इस अमाउंट को 3 से डिवाइड कर लें, जैसे भी आप कैलकुलेशन करें। आंसर आपके पास आएगा फाइनल 152,298, 152,298 या 89.66 रुपीज़। तो मरियम के ऊपर जो पेनल्टी पड़ी, पेनल्टी ऑन मरियम इज़ इक्वल टू दिस अमाउंट। इसी तरह पेनल्टी ऑन तहरीम इज़ इक्वल टू, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 228 434.49 434.49 रुपीज़। सो देखें, आपने क्या करना है, रेशोज़ को ऐड करना है, टोटल रेशो का सम बनेगा 6। इसका मतलब है पेनल्टी की अमाउंट जाएगी 6 हिस्सों में, 6 में से एक हिस्सा जाएगा एफ आर फ़रा था, फ़रा को जाएगा,
और 2 पार्ट उसके जाएंगे, 2/6 जाएगा किसको, मरियम को, और 3/6 जाएगा किसको, तहरीम को। देखें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, लॉस आएगा तो वो भी ज़्यादा भरना पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी तो वो भी ज़्यादा भरनी पड़ेगी। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।